दोस्तों एक बार फिर से मैं करमवीर सर के साथ बैठा हूं, जिनसे हमने पिछली बार स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी ली थी। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज जानने वाले हैं, वो है एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सर एफएनओ का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दें, क्या चीज है, क्या ये स्टॉक मार्केट ही है, क्या चीज है ये? एफ एन ओ जो है एक्चुअली इसे एफ एंड ओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फ्यूचर्स एक चीज़ है और ऑप्शंस एक चीज़ है। तो पहले मैं फ्यूचर समझाता हूँ। फ्यूचर्स क्या है कि किसी भी चीज़ का फ्यूचर में प्राइस, ये इसे क्यों बनाया गया था आप समझिए। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, जब वो चावल की फसल उगाता है तो वो नॉर्मली उगाता है जुलाई अगस्त के आसपास, और वो उसकी फसल निकलती है नवंबर के आसपास। पर वो सारे इंडिया की ही फसल नवंबर के आसपास निकलती है, तो नवंबर में जो है वो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस उस समय नीचे चला जाता है। अब जब अप्रैल मई जून का महीना आता है, तब फसल लगाने का टाइम आता है, तो उस समय उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह का एक सिस्टम बनाया गया है कि आप कोई भी चीज़ आपको खरीदनी या बेचनी है, तो मान लीजिए जैसे किसान है, तो वो किसी फ्यूचर की डेट में, 3 महीने के आगे की डेट में, 6 महीने आगे की डेट में वो आज अपना चावल बेच सकता है। तो ये मैंने जो है वो मतलब कमोडिटी के एंगल से बोला। इसी तरह से मान लीजिए कोई कोई एक्सपोर्टर है और उसको जो है वो ये लग रहा है कि भाई जो डॉलर का रेट है वो आगे जाके गिरने वाला है, तो वो आज ही 6 महीने के आगे का डॉलर जो है वो आज खरीद सकता है जिस भी रेट में। तो ऐसे फ्यूचर की डेट में जो भी कुछ बाइंग और सेलिंग होती है, वो इसी तरह से बाइंग और सेलिंग शेयर्स में भी होती है। तो शेयर में आप 1 महीने बाद का, 2 महीने बाद का, 3 महीने बाद का फ्यूचर्स आप इसी टाइम आप खरीद सकते हैं उस डेट के साथ। तो उस डेट को एक्सपायरी बोलते हैं। तो एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस तारीख को इस प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मैंने आपको किसान और एक डॉलर के एंगल से बताया, तो फ्यूचर में किसी भी चीज़ को खरीदना जो है या बेचना, सेम वे जो है वो आप बेचने के एंगल से भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स और कुछ नहीं है, किसी भी शेयर को एक एग्जैक्ट नेक्स्ट डेट पे आपको खरीदना या बेचना को फ्यूचर्स बोलते हैं। ऑप्शंस जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा। वो हेजिंग के लिए बना है कि मान लीजिए जैसे आपने जैसे मैंने आपको वो किसान का ही एग्जांपल दिया कि भाई किसान ने जो है वो अभी जो है फसल भेजी है, 100 क्विंटल का जो है उसने अनाज उगाया है, और जुलाई का महीना है, उसने नवंबर के महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे सेल कर दिया कि भाई फ्यूचर में वो सेल कर दिया, ठीक है। तो अगर उसने मान लीजिए आज किसी चीज़ का जो वो प्राइस है 20 रुपये है, और फ्यूचर में उसको जो है वो 25 रुपये मिल रहा है, और उसको ये लग रहा है कि शायद मार्केट वहाँ से नीचे गिर जाए, उसने फ्यूचर में बेच दिया है, तो वो डिलीवरी दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि उसका प्राइस बहुत स्पीड से जो है वो ऊपर चला जाए, तो इफेक्टिवली वो किसान को लॉस हो गया, क्योंकि उसने एक प्राइस पे फ्यूचर में पहले ही बेच दिया है, और किसी कारण से मान लीजिए जैसे कि यूक्रेन में वॉर हो गई, तो खाने पीने की चीज़ों का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गया। इस तरह से बहुत तेज़ी से अगर बढ़ गया, तो वो ऊपर का फ़ायदा लेने के लिए उसकी जो फ्यूचर की पोजीशन होती है उसको हेज करते हैं। तो अगर आपने कोई फ्यूचर बाय किया हुआ है, जैसे अभी शेयर एंगल के शेयर के एग्जांपल से मान लीजिए कि आपने एक निफ्टी का फ्यूचर बाय किया हुआ है, तो फ्यूचर आपने बाय किया हुआ मतलब प्राइस निफ्टी का ऊपर जाने से आपको फ़ायदा होगा, नीचे जाने से आपको नुकसान होगा, ठीक है। फ़ायदा तो आप चाहते हैं, लेकिन अगर नुकसान एकदम मार्केट किसी कारण से क्रैश हो गया, 10% 20% गिर गया, तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस नुकसान को काटने के लिए क्या करते हैं, इस नुकसान को काटने के लिए एक तरह का आप इंश्योरेंस खरीदते हैं कि भाई ये जो प्राइस है इससे 10% नीचे मैं ये इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ, और इस इंश्योरेंस के लिए मैं कुछ पैसा दे रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन बायर। जैसे मैं नीचे खरीद रहा हूँ तो मैं पुट खरीद रहा हूँ, तो इसको कॉल और पुट दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जैसे नीचे अगर आपने फ्यूचर खरीदा हुआ है, तो आप उसके लिए पुट खरीदते हैं इंश्योरेंस की, उसमें कि अगर प्राइस गिर के इस लेवल तक आ गया तब तक तो मुझे घाटा है, लेकिन इसके नीचे कितना भी चला जाए वो उसमें मुझे घाटा नहीं है। तो इस तरह से जो है वो पुट खरीदा जाता है। इसी तरह से अगर आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है, तो आप ऊपर जाके कॉल खरीदते हैं। तो ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है, जिसे फाइनेंशियल टर्म में हेजिंग बोलते हैं। तो आप अपना जो लॉस है वो हेज करते हैं कि मेरा मैक्सिमम लॉस इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये ऑप्शन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ट्रेडिंग के एंगल से जो है वो लोग, इस ऑप्शन का प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, और वो काफ़ी चीज़ों पे वो डिपेंडेंट होता है। वो जिस शेयर का ऑप्शन है उस पर डिपेंडेंट होता है, एक्सपायरी को कितना टाइम है उस पर डिपेंडेंट होता है, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है उस पर डिपेंडेंट होता है, अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है उस पर डिपेंडेंट होता है।
तो इन सबको ग्रीक्स बोलते हैं, इनके अलग अलग नाम हैं जो मैं शायद किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन इन सब चीज़ों पे ये डिपेंडेंट होता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग थोड़ी एडवांस ट्रेडिंग होती है, जो कि थोड़ा सा आपको अच्छे से सीखने के बाद करनी चाहिए। नॉर्मली इसमें बहुत जल्दी हाथ नहीं डालना चाहिए। सर इसी बात पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि कितने फंड्स लेकर के इसमें जाया जा सकता है, कितना नॉलेज लेकर जाया जा सकता है, और अब अगर आपके पास बहुत सारे फंड है तो क्या सारे फंड के साथ इस्तेमाल मतलब सारे फंड्स के साथ जा सकते हैं या फिर कुछ परसेंटेज हमारा यूज करना चाहिए? और देखिए, अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो कम से कम आपको 1.5-2 लाख रुपए आपको जो है चाहिए होता है, क्योंकि वो लॉट्स में ट्रेड होता है। तो वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, किसी शेयर का हो, तो नॉर्मली 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में लॉट का प्राइस जो है वेरी करता है। तो आपको बाइंग करनी हो या सेलिंग करनी हो, उतना प्राइस आपके अकाउंट में होना चाहिए। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग को जाते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको कम से कम 2-3-4 लाख रुपए कम से कम चाहिए, लेकिन ठीक से ट्रेड करना है तो आपको 15-20 लाख रुपए कम से कम चाहिए। ऑप्शन बाइंग में उतना पैसे की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन बाइंग आप 10,000, 15,000, 20,000 से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ऑप्शन बाइंग करनी है तो 2-2.5 लाख रुपए है तो आप अच्छे से बाइंग कर सकते हैं। सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने स्क्रीनशॉट्स ना शेयर कर रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, आप देखेंगे जिसमें पीएनएल दिखाते हैं और प्लस में 50-50 हज़ार रुपए तक भी कमा रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, बट बात वही है कि कुछ जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अच्छा पैसा बनाते हैं, लेकिन लाखों लोग जो उनको फॉलो करते हैं वो लूज़ करते हैं। जैसा कि नंबर आपको बताया है कि 90% ट्रेडर पैसा लूज़ करते हैं, 10% पैसा बनाते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 1% जो है वही 80% ऑफ द मनी सिर्फ वही बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पूरा अच्छे से सीख के घुसे हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बहुत ही रिस्की बिजनेस है। ऑप्शन सेलिंग में आपका एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट खाली हो सकता है, कितना भी बड़ा अकाउंट हो। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी जो रिस्क होती है वो टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट चलती है। ऑप्शन बाइंग में पैसा आपको बनाना है तो आपको सिर्फ ट्रेंड को पकड़ना आना चाहिए। अगर आप ट्रेंड पकड़ सकते हैं बहुत अच्छे से सीख के तो आप पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों ही लॉन्ग टर्म में पैसा लूज करते हैं। तो सर मैं एक और चीज़ पूछूंगा कि ये सब जो चीज़ें हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर में ट्रेडिंग करना, ये सब हम कहाँ से सीख सकते हैं? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहली बात तो देखिए, मैंने जो पिछले वीडियो में बात कही वो मैं फिर दोहराऊंगा कि हम इंजीनियरिंग को 4 साल देते हैं, मेडिकल में जाएं 5-6-7 साल देते हैं, लेकिन हम 1 महीने में जो है स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो लोग एक्सपर्ट हैं वो 20-20, 30-30, 40-40, यहाँ तक कि 50-50 साल का एक्सपीरियंस लेके मार्केट में बैठे हैं। अब आप उनसे 1 महीने के एक्सपीरियंस में जाके आप उनके साथ आप ट्रेड करेंगे तो मोस्टली वो पैसा कमाएंगे और आप पैसा गंवाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो है, वहाँ से आप देखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं जो है अमेज़ॉन पे। आपको 1-2 बुक का लिंक मैं या नीचे भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे भी जो है सीख सकते हैं। पहले बेसिक ट्रेडिंग सीखिए, फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जाइए। सर अगर एफएनओ ट्रेडिंग में जॉब करना है तो क्या सिर्फ एनआईएसएम का सर्टिफिकेट काफ़ी होगा या और भी कोई सर्टिफिकेट्स लगते हैं? नहीं, एक्चुअली सर्टिफिकेशन एक चीज़ है, और फिर अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि एक आप अपना काम कर सकते हैं। अपना काम करने के लिए आपको जो है वो कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप अपना सीखिए, अपना पैसा है लगाइए। लेकिन जब आप किसी और का पैसा मैनेज करते हैं तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि इस शेयर में पैसा लगाइए, इस शेयर से पैसा जो निकालिए, इस फ्यूचर में लगाइए, इससे निकालिए। तो ये एडवाइजिंग का काम है। तो इसको कंट्रोल करता है सेबी। तो आपको एनआईएसएम के 2-3 कोर्स हैं जो स्पेसिफिक अलग अलग चीज़ों के कोर्स हैं। तो वो कोर्स आप करके, और वो कोर्स करने के लिए आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पूरी अच्छी होनी चाहिए। एक बार अगर वो हो गया तो वो कोर्स करने के बाद आप सेबी के पास आप रजिस्टर करते हैं, और फिर आप एक जो है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र बनते हैं। तब आप किसी को बोल सकते हैं। जैसे मैं मेरे चैनल पे जो है मैं लोगों को सिखाता हूँ कि भाई ये ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे बाइंग होती है, कैसे सेलिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे काम करते हैं, सिखा सकता हूँ मैं। लेकिन मैं किसी को ये नहीं बोल सकता, बिकॉज आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो मैं ये किसी को ये नहीं बोल सकता कि ये वाला शेयर खरीद लो ऊपर जाएगा, या ये वाला शेयर बेच दो नीचे जाएगा। वो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम है, और उसके लिए पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपको एनआईएसएम का जो है सर्टिफिकेशन है वो लेना पड़ेगा, और वो होने के बाद आपको सेबी में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हम सर से उसका आंसर जरूर आपको दिलवाएंगे। वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। धन्यवाद। थैंक यू।